नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग का एनुअल स्पोर्ट्स डे किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो बच्चे हैं, स्कूली जो छात्र हैं, वो तमाम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिए हैं। एलएमसी हाई स्कूल कंकड़बाग पटना के द्वारा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजधानी पटना में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था, जिससे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। वहीं बच्चों ने 100 मीटर, स्पून एंड मार्बल, चेस, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों में पार्टिसिपेट कर विनर बने। वहीं इस मौके पर भाजपा के एक्स एमएलसी किरण घई व अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को काफी मोटिवेट किया।
Today we are here for annual sports day, and on behalf of Lohiyanagar Mount Carmel High School, I would love to welcome all the parents and families who are here to support and encourage our students. It is just because of your affection and encouragement, still in full josh and spirit, even after such tiring day. So thank you so much for that. To motivate you more, to support you more, to boost up you more, we have invited few guests here. Honorable Srimati Kiran Bhai ma'am. She is a National Vice President of Bharatiya Janata Party and MLC in State of Bihar. She is also Chairperson of Child Protection and Women Empowerment Committee of Bihar Legislative Council. So give a big hand for Srimati Kiran Bhai ma'am. Honorable Suresh Kumar Bhardwaj sir, ex-DGP Bihar. I'll just tell you about him that he has lots of interest in plantation of trees and suggests the farmer for the selection of seeds, fertilizer and other farming assistance. He was awarded by the government of Bihar for kitchen gardening and also takes the initiative to inform farmers about the scheme and subsidies launched by government. And we have with us Srimati Sadhna Bhardwaj ma'am. She is ex-principal DAV School Patna. Srimati Krishna Devi. She is the mother of DGP S.K. Bhardwaj sir. And we have with us Rajiv Kumar Singh sir, Asian Gold Medalist Kabaddi. He has received gold medal in 15 Asian Games and in 4 Asian Kabaddi Championships. He is also Secretary of Boxing Association of Bihar and Chairman of Youth Commission Boxing Federation of India. So very warm welcome to all of you. Thank you so much for your precious time. Now I would like to request Honorable Suresh Kumar Bhardwaj sir, please come here and deliver your motivational words to our students. सबसे पहले तो मैं जितने भी उपस्थित यहाँ सज्जन वृंद और बच्चे हैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरी वजह से विलंब से शुरू हुआ। दरअसल बच्चे लोग जरा शांत रहेंगे। बच्चे लोग इतने एक्साइटेड हैं कि कुछ भी अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा यहाँ आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि ये विलंब मेरे हाथ में नहीं था। मैं वैसे काफ़ी अनुशासित हूँ, लेकिन कई बार अनुशासन अपने हाथ में नहीं रहता है। जैसे कि मैं घर से निकला तो इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ था कि मुझे आते आते यहाँ अपने घर से यहाँ जो डिस्टेंस सिर्फ करीब 14-15 किलोमीटर है, मुझे आने में कम से कम सवा घंटा लग गया। उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और खेल और खिलाड़ी ये दो चीज़ें होती हैं, और एक होती है खेल भावना। खेल भावना एक ऐसी भावना होती है जिसमें ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होता है। हर व्यक्ति बराबर रहता है, टीम का हर खिलाड़ी बराबर रहता है, चाहे वो टीम का कैप्टन हो या बॉल पिकर हो। तो इसलिए खेल भावना हमको सिखाती है कि हर व्यक्ति बराबर होता है। दूसरी बात, खेल भावना हमको शिक्षित करती है, हमको अनुशासन सिखाती है। खेल का हर एक खिलाड़ी पूरे अनुशासन में रह करके और अपने दायरे में जो उसको ड्यूटी असाइंड है वही काम करता है और अपनी पूरी टीम के लिए काम करता है। तो हम लोगों को खेल भावना से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और टीम भावना से काम करना चाहिए। तीसरी बात, जो खिलाड़ी है उसकी प्रतिभा बचपन में ही देख ली जाती है। यदि हम बच्चों की प्रतिभा बचपन से ही देखेंगे तो निश्चित रूप से हम उस फील्ड में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं जो प्रतिभा के लक्षण उनमें शुरू में ही दिखाई देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं। सबसे पहले मैं अपनी माता श्री को प्रणाम करता हूँ, फिर मीनू मैडम को प्रणाम करता हूँ जो यहाँ की डायरेक्टर हैं। उसके बाद मैं शालिनी मैडम को प्रणाम करता हूँ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। और उसके बाद मैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं
उनको, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सम्मानित अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, आज जो अन्य अतिथिगण हैं, घई मैडम एक बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं और हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी ये नेत्री हैं। इनका भाषण बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी रहता है, मैंने सुना इनका भाषण। उसके बाद में आप सभी बच्चे बहुत लकी हैं कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है और आपका व्यक्तित्व निखारने के लिए स्कूल तत्पर है। मैं सारे स्कूल के प्रशासन को, सारे स्कूल के स्टाफ को, सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और आज मेरा भाषण सुनने के लिए आप यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं, आप बच्चे लोग अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं समझता हूं कि अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। जो बच्चे जीतते हैं उन सबको एडवांस में बधाई, जो हारते हैं Students of class 2A and B, come to the please. लोहिया माउंट कार्मेल हाई स्कूल के क्रीड़ा दिवस के अवसर पर Class 2. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री सुरेश Class 2 कुमार and 3 जी, students come to the ground. गिरिडीह स्कूल की पूर्व प्राचार्य साधना भारद्वाज जी, आदरणीय श्रीमती कृष्णा देवी जी, इस विद्यालय की निदेशक मेरी मित्र देवी जी, विद्यालय की प्राचार्य शालिनी जी, इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आज के कार्यक्रम में अपने बच्चों का कमाल देखने के लिए उपस्थित उत्साहित अभिभावकगण, मीडिया के बंधुओं और प्यारे प्यारे बच्चों, आज मौसम ने भी मेहरबानी की है, खुली धूप है और आप अपना यह क्रीड़ा दिवस आनंदपूर्वक मना सकते हैं। आज के लिए कहने को कम, देखने को ज्यादा है, लेकिन बच्चों दो बातें कहना चाहती हूँ। आदरणीय सुरेश कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्रीड़ा की भावना, खेल की एक भावना होती है, एक स्पिरिट होती है, जिसमें हम खेल में भाग लेते हैं जीतने के लिए, लेकिन जीत हो या हार हो उससे हम ना इतने उत्साहित होते हैं कि घमंड से भर जाएं और न हार कर हम हतोत्साहित होते हैं। यही खेल भावना होती है। और अब आप जब आगे बढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेरे सामने स्टेडियम में आपके रूप में 2047 के विश्व मंच पर बढ़ता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। उस दिन का भारत आपके कंधों पर होगा और निश्चित रूप से हम अमृत काल से लेकर यह अमृत यात्रा करते हुए जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो यह आपके कंधों पर होगा और निश्चित रूप से हम शिखर पर होंगे, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो बच्चों, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसे आपको लेकर चलना है। और ये खेल के मैदान में जब लाया जाता है, जब यहाँ स्कूल में हर प्रकार से आपके व्यक्तित्व के विकास की कोशिश की जाती है, इसमें खेल कूद का एक बहुत बड़ा महत्व है। खेल के मैदान में व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका एक ये बहुत बड़ा आयाम है। और शिक्षा जो होती है वो केवल अर्थकरी शिक्षा हो तो अनर्थकरी बन जाती है, ये हमने अनुभव किया। केवल करियर बनाना, केवल पैसे की रैट रेस में दौड़ना ये काम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम पिछड़ जाते हैं तो फिर हताशा से भर जाते हैं और हम देखते हैं कि हताशा डिप्रेशन में ले जाती है और हमारे युवा जिनमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रतिभा होती है, वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। इसलिए एक बात कहती हूँ, केवल आज एक मंत्र के रूप में इन बच्चों को जीविका की केवल नहीं, जीवन की शिक्षा देने की आवश्यकता है। इन्हें सिखाना है हाउ टू डील विथ फेलियर्स,
हम फेल हों तो घबराना नहीं, अभिभावकों से भी कहते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाते हैं, जितने अंक हमको कभी नहीं मिले हम उससे ज़्यादा बच्चों से उम्मीद करते हैं। और वो अगर 98% लाएँ तो हम कहते हैं 2% कम क्यों लाए। हम उनकी पीठ नहीं ठोकते, चलो बहुत अच्छा किया, अगली बार इससे अच्छा करो, तुम कर सकते हो। हमें उनको पॉजिटिव विश्वास दिलाना है, उनकी क्षमता का विश्वास। आप उनकी पीठ ठोकिए और हार जाएं तो कोई बात नहीं, फेल हो तो आगे बढ़ना है, फिर लड़ेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर जीतेंगे। ये स्पिरिट होनी चाहिए। नहीं तो हार के बाद छोटे छोटे बच्चे जब आत्महत्या कर लेते हैं, माता पिता की प्रताड़ना का इतना डर उनको होता है कि मौत का डर उसके सामने फेल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार जहाँ भी अभिभावक मिलते हैं मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को डराइए मत, उनके ऊपर उनकी प्रतिभा को विकसित होने दीजिए। हर किसी की अपनी अपनी क्षमता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं। मत कहिए कि उनका बच्चा ऐसे करता है तुम ऐसे क्यों नहीं हो। आपके बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है ना, इसको पहचानिए, निखारिए। अभिभावक और शिक्षक मिलकर यह कर सकते हैं। उन्हें जीवन के लिए तैयार कीजिए, जीवन की शिक्षा दीजिए। मैं बस एक साहित्य की विद्यार्थी हूँ। प्रेमचंद की कहानी का एक पात्र मुझे याद आता है, रंगभूमि उपन्यास है उनका। उसमें बूढ़ा गरीब व्यक्ति है, उसकी जिजीविषा कैसी है, संघर्ष की शक्ति कैसी है। उसकी झोपड़ी जमीन जो पूंजीपति लोग हैं वो जला देते हैं क्योंकि वो जमीन नहीं दे रहा। तो उसका बेटा कहता है कि बाबा अब क्या होगा, जमीन वो झोपड़ी जल गई। तो कहता है फिर बनाएंगे, और अगर वो फिर जला दे तो हम फिर बनाएंगे, और अगर वो अगली बार भी जला दे हम अगली बार बनाएंगे, और अगर वो बार बार जलाते हैं तो हम बार बार बनाते रहेंगे। यह स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना 100% दीजिए अपनी प्रतियोगिताओं में, अपने प्रदर्शन में। मीर का एक शेर है कि हार और जीत तो बड़े नसीबों से है दोस्त, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। तो मुकाबला कीजिए, और ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक यानी छत तक, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया, कोई बिजलियों के भी पार आसमां की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। पूरी कोशिश कीजिए और फिर घबराइए मत, आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। अब आगे का मैदान आपके हाथ में है। नमस्ते, भारत माता की जय। Good morning to everyone and happy sports day. All clapping by children. जैसा कि कहा जाता है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। पहले कहावत थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, अब ये चरित्र खत्म हो चुका है। पढ़ोगे लिखोगे या खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। ये आजकल यही चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का क्षेत्र अलग अलग है। कोई खेल में आगे है, खेल में करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई पढ़ाई में आगे है, पढ़ाई में आगे है। हर क्षेत्र अलग अलग है, लोगों का बच्चों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आई शैल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज एवरीवन इज एक्साइटेड to take part in our events and cultural program and sports, and I am very obliged to this institution of staff and principal who has invited me to on this occasion. Okay. देखिए 100 मीटर रेस करवाना चाहिए था कि हम लोग फिजिकली फिट हो गया है। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पर आप लोगों को मौका मिला यहाँ पार्टिसिपेट? हर साल मिलता है सर, हर साल मिलता है और इस साल भी मिला है, अच्छा लग रहा है। और हम लोग को भी ये पार्टिसिपेट लेना चाहिए, बच्चों लोग को इंकरेजमेंट करने के लिए। और बच्चों लोग का आयोजन को लेकर स्कूल के द्वारा जो आयोजन बहुत हर साल होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, कहते हैं साल में 2 बार होना चाहिए। और हम लोग को भी मौका मिलता है इसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने क्या का। लगता है इस बार आप रेस में जीत पाएंगे? जीते ना जीते बस पार्टिसिपेट कर लिए, वही खुशी की बात है। इंसान के लिए बच्चों को रहेगा कि मेरी मम्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जीतना ना जीतना वो अलग बात है सर। मेरा नाम मुकेश रंजन होगा। स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, स्कूल की तरफ से गर्जीवन है। पार्टिसिपेट कर रहे थे, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा।
क्या कहेंगे स्कूल के इस आयोजन को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कहेंगे सर। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? धनंजय कुमार, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपके बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन आप गार्जियन आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे, कैसा लगा? और बढ़िया लग रहा है, खुशी, बहुत खुशी फील क्या हो रहा कहेंगे है। इस तरह के आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा आयोजन हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। The third competition was seen and they really pulled up their socks to make us proud over here in the annual sports day of our school. आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।